माँ लक्ष्मी यानी धन दौलत काफी मेहनत से आती है, लेकिन जाने के लिए इसका कोई रास्ता नहीं, ये कहीं से भी चल जाती है। हिंदू शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार धन संपत्ति आदि में बरकत रखने के लिए कुछ नियम उपाय बताए गए। यदि लोग उन नियमों और उपायों को पालन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों का धन जेल खाना, पागल खाना, दवा खाने में ही चला जाता है। उक्त बर्बाद नहीं हुआ तो चोरी हो जाता है या उधारी में पैसा ही रह जाता है और कभी लौट नहीं पाता। तो उस नियमों को जानते हैं जिसका पालन ना करने से धन हमारे इसी रास्ते से चले जाते हैं। जैसे जहाँ मंदिरा, सेवा, स्त्री अपमान, देवी और देवताओं का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उन दान दवा खाने, जेल खाने और पागल खानों में ही खर्च होता रहता है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्याज का धंधा करते हुए लोगों की जिंदगी हराम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का धन भी दवा खाने, पागल खाने या जेल खाने में ही लग जाता है। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व यश का नाश कर देता है। इसीलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के लिए ही एक समान बने रहे। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें ना दुत्कारे, ना कोसे तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहे, क्योंकि साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ देवी बहू बेटियों को, माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को रखे अपने साथ ही। और भूल से भी घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें। चाहे चादर, पर्दे या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनाएं। कभी भी उत्तर में सीढ़ियां ना बनवाएं। अपने वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दे। रात में कहीं भी कचर या अटाला जमा ना होने दे। छप्पर पर बांस ना रखे और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु भी घर में ना रखे। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछ कर भी पूजा घर बनाए। और संध्या काल का विशेष से विशेष ख्याल रखे, क्योंकि संध्या काल में अनित सत्य प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातों निषिद्ध बताई गई है, जैसे सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद एवं पूजा पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती वहीं व्यक्ति कई तरह से रोगों से ग्रस्त हो जाता है। संध्या काल के समय अधिकतर पूजा पाठ पर ही ध्यान दें और खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोए। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। इससे जल्दी ही दरिद्रता घर पे आ जाती है एवं आपके धन में हानि होती है। यदि आप अपने नौकरों को बलवान करना चाहते हैं तो इसका विशेष उपाय है, आप अपनी रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। ये भोजन आपके सुपाच्य भी होंगे और आपके घरे को भी बलवान कराएंगे। और जूते पहनकर तो कदापि भोजन ना करें, इससे अन्न देवता का अपमान होता है। तो यही थे छोटे छोटे कार्य जो हम अनजाने जाने में करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे गरीबी दूर होता ही नहीं है और घर में दरिद्रता आते ही रहते हैं और इस तरह का पैसा जेल खाने, पागल खाने में ही चला जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान दें।